हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस टीचिंग स्कूल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिए हैं, तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में कि संधि होता क्या है। इसके लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट अभी तक जितने भी एग्जाम में संधि से क्वेश्चन आते हैं वो सब क्वेश्चन हम आज देखेंगे। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा ये सब बताया गया वीडियो काफ़ी अच्छा, काफ़ी पसंद करे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कि संधि होता क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि संधि होती क्या है। तो संधि को हम ज्वाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ज्वाइनिंग। इसको इंग्लिश में ज्वाइनिंग बोलते हैं। संधि क्या होता है? जब दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है। क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से, आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक की शुरुआत अब करता हूँ कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है। क्या होता है? जब दो अथी के मेल से विकार या परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संधि कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देखिए कि अब संधि कहते हैं, इसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ से समझिए कि संधि क्या होता है। जैसे अब देखिए कि अगर हम हिम लिखे और प्लस में जोड़ दे आलय, क्या हो जाएगा? इसमें जोड़ दिए हम आलय, तो रिजल्ट क्या आएगा? हिमालय। ये क्या मिलके बन गया? हिमालय। तो देखिए एक चीज़ समझिए कि जब दो वर्णों को हिम और प्लस आलय मिलके क्या बन गया? हिमालय। अब जैसे इसमें देखिए कि परम, अब हम लिखते हैं परम प्लस आनंद। क्या लिखे? परम प्लस आनंद। तो ये क्या बन गया? परमानंद। इसको इस तरह से आप समझिए। अब दोस्तों, ये जो होता है, ये तो मैंने आपको संधि का एग्जाम्पल देके ये समझाया है। लेकिन अब आगे देखिए कि दोस्तों आखिर ये सब आता कैसे है, ये सब बनता कैसे है, इसको लिखते कैसे हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि संधि जो होता है, संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संधि जो होते हैं, संधि वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार होता है। कौन कौन? तो आप लोग ये समझते होंगे। सबसे पहले आता है स्वर संधि, स्वर संधि। फिर होता है व्यंजन संधि। दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि। उसके बाद क्या होता है? व्यंजन संधि के बाद तीसरा होता है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। तो ये सब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको आता होगा। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले अब समझते हैं इसका जो नंबर एक में होता है स्वर संधि। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में कि स्वर संधि आखिर क्या होता है। सबसे पहला जो आपका था इसमें स्वर संधि, क्या था? स्वर संधि। तो स्वर संधि किसको कहते हैं, इसको आप थोड़ा अच्छे से देखिए। अब यहाँ से आपका ट्रिक स्टार्ट हो गया। स्वर संधि जो होता है, ये इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? इसके 5 प्रकार होते हैं। अब हम पांचों को लिखते नहीं, डायरेक्ट हम इसको समझाते हुए आगे की ओर चलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो स्वर संधि क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए कि स्वर संधि आखिर होता क्या है। तो स्वर संधि वो होता है जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। जब क्या होता है कि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, स्वर के साथ स्वर का जो मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है? स्वर संधि। इसके टोटल टाइप कितने प्रकार के ये होते हैं? 5 प्रकार के। दोस्तों अब इसका जो देखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है? अब इसका जो स्वर संधि के प्रकार में हम पढ़ते हैं कि स्वर संधि का सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या प्रकार होता है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि कहते किसको है, इस बात को आप समझिए कि दीर्घ संधि कहते किसको है। तो दीर्घ संधि जो होता है वो होता है अगर किसी शब्द में बड़ी मात्रा, क्या होता है? अगर कोई शब्द में, देखिए दोस्तों अब समझिएगा, अगर किसी शब्द में बड़ी मात्रा दिखाई दे, क्या मात्रा दिखाई दे? बड़ी मात्रा। अब समझिएगा कि बड़ी मात्रा आखिर होता क्या है, बड़ी मात्रा किसको कहते हैं। तो बड़ी मात्रा जो होता है, जैसे हम ये लिखते हैं क्या लिखेंगे? लिखेंगे, उसके बाद नहीं, आ। ठीक है? उसके बाद ई, उसके बाद उ। इस तरह का जो होता है, जैसे अब देखिए कि इसको एग्जाम्पल से आप समझिए। सबसे पहले देखिए कि हम लिखते हैं आ ई, ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है? आ ई, हर्षे ई उ और हर्षु।
देखिए कि इसमें बड़ी मात्रा का कहने का मतलब है कि आप बड़ी मात्रा को देखिएगा तो ये अ है, अ से एक ज़्यादा देखिए कि इसमें एक बड़ी मात्रा लगा हुआ है, तो मतलब इसमें जो बड़ा होता है अ से ऊ तक में जो बड़ा होता है वो सबको हम ठीक करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आ ई उ ई जो होता है इसको क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। अब जो ई वाला ई का मतलब होता है ये इस टाइप से उठाया जाता है ऐसे, जैसे अब हम आगे बात करते हैं कि समझिए, जैसे हम एग्जाम्पल में लिख देंगे रविंद्र, क्या लिख देंगे, रविंद्र, तो ये हर्षिकार ई वाला मात्रा हुआ। उसके बाद दोस्तों हम लिख देंगे भानुदय, क्या लिख देंगे, भानुदय, इसका ये मतलब हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम लिख देते हैं विद्यालय, विद्यालय, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसमें देखिए आकार की मात्रा लगी हुई, तो ये सब क्या है, सभी दीर्घ संधि की एग्जाम्पल है। तो आप दीर्घ संधि देखिए एकदम बेस्ट ट्रिक से आप समझिए कि जिसमें किसी शब्द में जो बड़ी मात्रा दिखाई देती है तो वो किस में आ जाती है, दीर्घ संधि में। अब इसी तरह से बात करते हैं दोस्तों हम आगे गुण संधि। दूसरा क्या होता है, गुण संधि। तो गुण संधि क्या होता है इसको आप समझिए थोड़ा अच्छे से, देखिए कि अब गुण संधि का क्या है तरीका। तो गुण संधि का जो तरीका है ये होता है कि अगर किसी शब्द में सिर्फ एक मात्रा दिखाई दे, क्या दिखाई दे, एक मात्रा, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जिसमें एक मात्रा दिखाई दे उसमें बड़ी मात्रा था, इसमें सिर्फ एक मात्रा, इतना बात आप याद रखिए। अब कहिएगा एक मात्रा क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको कि एक मात्रा क्या होता है। जैसे हम लिखते हैं नरेंद्र, क्या लिखते हैं, नरेंद्र, तो अगर देखिए कि इसमें एगो मात्रा लगा हुआ है, उसके बाद हम लिखते हैं प्रोपकार, क्या लिखते हैं, प्रोपकार, तो ये बात देखिए कि इसमें मात्रा, मात्रा तो इसी को ऊपर वाले को कहते हैं, ये जो होता है, ये जो होता है इसी को मात्रा कहते हैं। तो देखिए जिसमें एक मात्रा लगा रहता है वो क्या होता है, गुण संधि। अब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे सुरेंद्र हुआ, उसके बाद स्वेच्छा हुआ, गणेश हुआ, द्विषि हुआ, ऋषि हुआ, सप्तऋषि हुआ, इस तरह से हम बहुत सारा इसको समझ लेंगे। तो आपको ये भी दोस्तों समझ में आ गई। अब तीसरा जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में आप समझिए। तीसरा जो होता है वो होता है वृद्धि संधि। क्या होता है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तो इसको आप समझिए कि ये भी एकदम ट्रिक से बेस्ट कॉन्सेप्ट है एकदम। इसको देखिए कि ई क्या होता है, तो वृद्धि संधि कहते किसको है उस बात को आप समझिए। तो वृद्धि संधि क्या होता है, अगर किसी शब्द में दो मात्रा दिखाई दे, इसमें कितनी मात्रा दिखाई देगी, दो मात्रा, इससे पहले वाला में एक मात्रा, तो दो मात्रा का जो मीनिंग हुआ वो हम समझा देते हैं इससे आपको। एग्जाम्पल देखिए कि दो मात्रा का मतलब क्या हुआ। जैसे हम लिखेंगे सदैव, क्या लिखेंगे, सदैव, देखिए तो इसमें दो मात्रा दिख रहा है आपको। उसके बाद है दोस्तों सदैव के बाद हम लिखेंगे वनौषधि, वनो औषधि लिख देंगे। उसके बाद आगे अगर हम देखते हैं तो आगे हम लिख सकते हैं अकेक लिखेंगे, जैसे एकक लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए कि इसमें आपको दूगो मात्रा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ है, यहाँ है, इसमें कितने मात्रा है, वन औषधि, वनो औषधि, इसको लिखने में ये जो है ये दूगो मात्रा, ठीक है। तो ये जो होता है वृद्धि संधि में कितने मात्रा होते हैं, दो मात्राएं होती है, ठीक है। और जो गुण संधि में एक मात्रा, तो जो एक मात्रा वाला होगा गुण संधि और दो मात्रा वाला होगा उसको क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है यन संधि। क्या होता है, यन संधि। तो इसका कंसेप्ट तो और हल्का है, आपको बताते हैं, इसको देखिए अच्छे से। ये यन संधि, इसमें क्या होता है आप समझिए कि य व र, ठीक है, य व र से पहले अगर आधा शब्द रहता है, पहले य व र से पहले अगर आधा शब्द हो, कितना शब्द हो, अगर आधा शब्द हो। अब इस बात को देखिएगा, इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि आधा शब्द हो, किसके पहले, तो य व रब के बाद, य व र के बाद आधा शब्द आए तो ये समझिए कि ये यन संधि है, ठीक है, आए तो यन संधि होगा, ठीक है। तो अब इसका जो हम एग्जाम्पल दिखाते हैं वो आप समझिए कि जैसे हम लिखेंगे अत्यधिक, क्या लिखेंगे, अत्यधिक, देखिए तो य के पहले आधा वो शब्द है, उसके बाद हम लिखते हैं स्वच्छ, क्या लिखते हैं, स्वच्छ, देखिए तो व के पहले आधा गो शब्द है। उसके बाद दोस्तों इसमें जैसे आता है, जैसे इसमें आता है प्रत्येक, जैसे हो जाएगा क्या, प्रत्येक हो जाएगा, देखिए य के पहले दिया हुआ है, उसके बाद स्वलप हो जाएगा, जैसे स्वलप, ऐसे करके देखिए कि ये सब किस में आ जाएगा, तो ये सब यन संधि में आएगा। सबसे पहला तो इसमें कॉन्सेप्ट रखिए कि इसमें आधा शब्द आएगा, आधा शब्द किसके पहले, तो य व र के पहले, आधा शब्द किसके पहले, य व और
र के पहले। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। एक लास्ट बचा है दोस्तों अयादी संधि। क्या होता है पचमा में? अयादी संधि। पचमा जो है आपका वो क्या है? अयादी संधि। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, अयादी संधि। तो ये क्या होता है इसको थोड़ा देखिए और इसको भी समझ जाइए। इसमें क्या होता है कि इसमें ए आई ओ की मात्रा नहीं आती है। जैसे इसमें ए की मात्रा, इसमें आई की मात्रा, इसमें ओ की मात्रा और इसमें औकार की मात्रा नहीं होती है। औकार की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, मात्रा नहीं होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इसकी मात्रा नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, समझिए सबसे पहले कि औकार की मात्रा, एकार की मात्रा, ये सब मात्रा आखिर होती क्या है। तो एकार की मात्रा मतलब एगो लगा रहे तो इसको एकार की मात्रा कहेंगे। जब दू गो रहे तो ये आकार की मात्रा हुआ, और जब ऐसे करके लगा रहे एगो तो ये ओकार की मात्रा हुआ। उसके बाद अगर हम ऐसे करके लगा दे तो ये औकार की मात्रा हुआ। ठीक है, इसमें हम ए लिख सकते हैं, इसमें आई लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ओ हो सकता है और इसमें औ हो सकता है। ये बात आपको उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें कोई मात्रा नहीं लगा रहता है। तो आप कहिएगा शब्द कैसा बनेगा? तो शब्द बनेगा जैसे सयन, शयन। ठीक है, उसके बाद बनेगा कमल। देखिए इसमें कोई मात्रा आ रहा है? नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बता सकते हैं नयन। ये सब बात आपको समझ में आ रही होगी कि इससे कौन कौन शब्द बनते हैं। तो ये बात आपको एकदम क्लियर होगा। उसके बाद दोस्तों और भी होगा, जैसे देखिए पवन। जैसे क्या बनेगा? पवन बन सकता है। उसके बाद हो जाएगा नायक। क्या होगा? नायक होगा। उसके बाद दोस्तों आगे देख लीजिए ये जो होगा, उसके बाद हो जाएगा पावक हो जाएगा। उसके बाद पावक हो जाएगा जिसमें एक आर की मात्रा नहीं रहे। ठीक है, आप इसको देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज ये संधि के बारे में हो गया ख़त्म। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों ऐसे ही शेयर करने से मेरा मनोबल हाई होगा, तो मैं इसका अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपको कंटेंट ला के दूंगा। ओके दोस्तों, तो ये बेस्ट ट्रिक के लिए आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। इसमें देखिए बहुत सारा ट्रिक दिया गया है। अब इसको एक बार रिवर्स जाके पीछे से चेक कीजिए। और दोस्तों अगर ज़्यादा आपको कोई समस्या आती है तो आप इस पर हमको ईमेल के माध्यम से भी आप जवाब दे सकते हैं। जैसे इसको गुरुकुल टीचिंग स्कूल @gmail.com। ठीक है, teaching school@gmail.com। तो यही इसका ईमेल है और कोई बात नहीं है दोस्तों। इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।